ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आज मिलमैन्स थ्योरम। तो हेडिंग डाल लीजिए उसमें मिलमैन्स थ्योरम। तो जो मिलमैन्स थ्योरम है, इस मिलमैन्स थ्योरम में का यूज किस में करेंगे? तो सेम एक्टिव लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क में इसको हम यूज करेंगे। दूसरा कि हमने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ी थी और दूसरा हमने पढ़ा नॉर्टन थ्योरम्स। तो इसमें क्या करते हैं, थेवेनिन्स और नॉर्टन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मिलमैन्स थ्योरम में हम थेवेनिन्स थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, ब्रांच करंट को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी का भी यूज इसमें किया जा सकता है। अब जो मिलमैन्स थ्योरम है, इसका यूज हम किस नेटवर्क में करते हैं? तो ऐसे नेटवर्क में करते हैं जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो जिसमें दो या अधिक पैरेलल सोर्स हैं, तो उसमें हम इस थ्योरम का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा पहले, इस थ्योरम का यूज एक्टिव लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क में करते हैं। एक्टिव लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क में करते हैं। नेक्स्ट, इस थ्योरम में ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन्स या नॉर्टन इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस थ्योरम का यूज ऐसे नेटवर्क में करते हैं इस थ्योरम का यूज ऐसे नेटवर्क में करते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल सोर्सेज होते हैं। जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल सोर्सेज होते हैं। ठीक, तो इस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे इस प्रकार से जैसे कि ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है, इसकी ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ क्या है, पैरेलल सोर्सेज यहाँ पे हैं। तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल सोर्सेज होंगे और इनके साथ में ये लोड कनेक्ट है और इस ब्रांच की करंट को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इस तरह का जब नेटवर्क होता है तो उसमें किसका यूज करेंगे, हम मिलमैन्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट्स में या नॉर्टन इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमको वीटीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें वीटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2
प्लस E3 अपॉन R3। ठीक, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और अपॉन आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम इसको यहाँ पे ऐसा शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये I1 करंट है। याद आ रहा है, सोर्स कन्वर्जन पढ़े थे, है ना, कि वोल्टेज सोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स में। तो यदि करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि E1 अपॉन R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे, I1। तो इस तरह से पहले तो आप क्या कर सकते हो, VTH को कैलकुलेट करने का ये प्रोसीजर है इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें VTH को कैलकुलेट करने का ये प्रोसेस होता है। दूसरा हमको पता है कि E1 अपॉन R1 को क्या लिख सकते हैं, I1, इसको I2, और इसको क्या लिख सकते हैं, I3, और इसको लिख सकते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो इसको कंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट अपॉन समेशन ऑफ क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ठीक, तो VTH कैलकुलेट करने के लिए इस प्रोसेस को हमको यूज करना है। RTH का प्रोसेस सेम है। RTH कैसे कैलकुलेट करते हो, तो RTH या RN कैसे कैलकुलेट करते हो, तो हम क्या करते हैं, जितने वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है कि यहाँ पे जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, ठीक है, तो उन सभी को क्या कर दोगे आप, यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, और यदि करंट सोर्स होगा तो क्या करोगे, उसको ओपन कर दोगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। समझ में आया। तो यदि अभी को RTH कैलकुलेट करना है तो इसको रिमूव करोगे, नेटवर्क को यहाँ से देखोगे, जितने वोल्टेज सोर्स है इनको क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे यहाँ पे। तो वहां से देखोगे तो ये तीनों कैसे दिखाई देंगे आपको, पैरेलल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे RTH को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RTH क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3। ठीक, अब इसके बाद में नेटवर्क को रिड्यूस कर लिए, तो नेटवर्क हो गया आपका VTH RTH, और जो लोड आपका है उस लोड को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए RL, और लोड करंट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो सेम थेवेनिन थ्योरम है ना, कि लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, VTH, ये दोनों कैसे आ जाएंगे सीरीज में, ठीक है, तो RTH प्लस क्या हो जाएगा, RL। तो इसलिए मैंने बोला था थेवेनिन्स थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसको नोट करिए। आप लोग को तो गैप हो गया पूरा, वीडियो से देखना है वीडियो। RN यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस, हाँ, RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन, ये मान लो 12 वोल्ट सोर्स है यहाँ पे, ये भी 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है। ठीक, ये प्लस माइनस है इनका,
अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड ये भी क्या है 3 ओम। तो इसमें हमको मिलमैन्स थ्योरम का यूज करना है और लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसको नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक, तो अब इसमें सेम इसी मेथड का यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो वीटीएच यदि हमको निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, E1/R1 यानी 12 क्या होगा 3, E2/R2 फिर से 12/3 एंड अगेन V3/R3। ये 1/R यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 एंड 1/3। ठीक, सभी की वैल्यू 3 है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 + 4। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 1 + 1 + 1 तो जाएगा 12 और 3/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो 12 वोल्ट ये वीटीएच आ गया आपका। ठीक, अब क्या निकालोगे आरटीएच, तो इसको क्या करोगे यहाँ पे रिमूव, यहाँ से नेटवर्क को देखिए, तो नेटवर्क को देखोगे और जितने वोल्टेज सोर्स हैं इनको क्या कर दोगे शॉर्ट, तो क्या दिखेगा, ये तीनों पैरेलल में दिखेंगे। तो आरटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 पैरेलल 3 पैरेलल 3, तो 3/3 हो जाएगा, है ना, R/N पढ़े थे, तो R/N यानी 3/3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे, तो ये आपका वीटीएच हो गया 12 वोल्ट, आरटीएच हो गया आपका 1 ओम। लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो IL है इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 + 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में इसको कैलकुलेट करिए। तो इसमें कैलकुलेशन यहाँ पे करना है।
हाँ, वोल्टेज सोर्स उसमें नहीं है। नोट कर लिए क्वेश्चन। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें एक ब्रांच में वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पे, 0। तो इसको बनाने के लिए यदि वोल्टेज सोर्स नहीं है ना, प्रोसेस यही रहेगा, तो हम लिखेंगे E1/R, तो 6/2 हो जाएगा। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 6। E3 की वैल्यू क्या है, 12 बाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो ये 1/2, 1/6 एंड 1/4 समझ में आया। तो यदि EMF की वैल्यू इसमें नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन अपॉन में रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा, तो 1/2, 1/6, 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12, तो जाएगा 6, 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 12 ऊपर आ जाएगा और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11, 72/11। तो इतना वोल्ट ये वोल्टेज आ जाएगी, इसकी वीटीएच आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, आरटीएच, तो इसको रिमूव कर दो यहाँ पे, नेटवर्क को देखो, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, शॉर्ट, तो क्या दिखेगा, ये दोनों तीनों पैरेलल में, तो आरटीएच जो होगा वो जाएगा 2 पैरेलल 6 पैरेलल 4। तो 1, 6 और 4 का पैरेलल निकाल लो, तो 1, 6 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 12/11। ठीक, तो इसे से निकालोगे, ऐसे ऐसे निकालोगे ना, तो 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/12, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12/11, तो 12/11 ओम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1/2, 1/6 और 1 क्या करोगे, 4, ऐसे निकालोगे। तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, आरटीएच की वैल्यू। तो एलसीएम लोगे तो वही वैल्यू आएगी 12, है ना, और 6, 2, 3 आ जाएगा, तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/11 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसका इक्विवेलेंट बना लोगे, तो इसका इक्विवेलेंट ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आरटीएच अपना 12/11, वीटीएच अपना है यहाँ पे 72/11। लोड रेजिस्टेंस जो रिमूव किए थे उसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, और लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करके लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/11, 12/11 प्लस 5। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 72/11 कितना होगा, 55, 55, 55 में 12 को क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा, 67। ठीक, तो 67/11, 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 72 बाई क्या आएगा, 67। तो इतने एम्पियर करंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस तरह से रेजिस्टेंस में यदि वोल्टेज सोर्स नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0। दूसरा याद रखना है कि जैसे कि वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी होती है, जैसे वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी यहाँ पे है इस प्रकार से, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये पोलैरिटी उसके अपोजिट है ये, तो ये माइनस है, ये प्लस, ऐसे। तो इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है,
तो यदि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसमें करंट सोर्स भी है, तो ये करंट सोर्स है, ठीक। ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे 8 ओम, ये है 24 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 12 वोल्ट, ये है 12 और ये है 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें एक करंट सोर्स है और करंट सोर्स के पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। पोलैरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, करंट सोर्स का जो एरो है ये वोल्टेज सोर्स के किस टर्मिनल को शो करेगा, पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब इसको बनाइए आप लोग। ठीक, तो अब इसको यहां पे देखते हैं कि यदि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इस करंट सोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में। तो हम देखेंगे कि इसको यदि हम यहां से ऐसा रिमूव करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक, तो ओपन कर देंगे तो इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कितनी होगी यहाँ पे। ठीक, तो इस सर्किट में, इस लूप में जो करंट फ्लो होगी उस करंट के कारण इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इसकी यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। ठीक, तो यहाँ पे 5 × 12 तो कितनी वोल्टेज हो जाएगी इसकी यहाँ पे, 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट का ये सोर्स हो जाएगा। ठीक, और जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये बन गया हमारा 60 वोल्ट का सोर्स। पोलैरिटी ध्यान रखना है, जहां एरो हेड था वो पॉजिटिव रहेगा। और जो यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस था 5 ओम, उसको यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब बन जाएगा ये पैरेलल में 12 था, अच्छा सोर्स 5 वोल्ट का था, 5 एम्पियर का ना, अच्छा ये 12 था तो इसको 12 कर देंगे, 12 ओम हो गया। ठीक, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 60 बाई क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पे 12 बाई क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, इन दोनों से अपोजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे, -24 और बाई क्या होगा, 6 अपॉन हो जाएगा 1/12, 1/4, 1/6। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा ये, 9 और 3 12, माइनस करना पड़ेगा ना इसको, ये -4 आएगा। तो ये -4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 4, 4 आ जाएगा ये। अब इन सभी का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 12, तो जाएगा 1
ठीक, तो 6/12 तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक, तो VTH की वैल्यू हो गई हमारी 8। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है यहाँ से, नेटवर्क को देखना है और इन सभी को क्या कर देना है यहाँ पे शॉर्ट। तो जब इसको देखोगे तो क्या दिखेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में, तो इसका जो RTH होगा हो जाएगा 12 पैरेलल 4 पैरेलल 6। तो 12 पैरेलल 4 पैरेलल 6 अब यही निकाले थे, तो कितना आ रहा था 1/2। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसका जो RTH है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। समझ में आया? तो पैरेलल में जैसे निकालते हैं बस वैसे ही निकालना है, 1/, है ना, ऐसे करके इसी प्रोसेस से निकालना है। अब उसके बाद में इसका इक्विवेलेंट बना लीजिए, तो आपका VTH है 8, RTH है 2 और लोड रेजिस्टेंस जो है 8 ओम, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे और लोड करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 ओम, है ना, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 8/10 यानी कि 0.8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्या देख रहे थे, सभी को हमने कैसे बनाया है थेवेनिन से, तो हमने लिखा है कि मिलमैन्स थ्योरम में हम किसका यूज करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे यदि इसको नॉर्टन से बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे इसको यहाँ पे, ठीक इस तरह से क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो हमारा RL है वो कितना है 8 ओम और IL को कैलकुलेट करना है। तो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट यदि हमको लेना है तो फिर VTH नहीं निकालना पड़ेगा आपको, है ना, VTH की आपको जरूरत अब यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये वोल्टेज सोर्स हैं उनको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको शॉर्ट कर दोगे यहाँ पे और इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, तो ये इसको शॉर्ट कर दोगे यहाँ पे, इसकी शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट कर दोगे, तो इन सभी की शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी करंट कितनी हो जाएगी, तो 12/4 3 एम्पियर, इसकी करंट हो जाएगी 24/6 यानी कि 4 एम्पियर। अब इनका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। तो ये 5 एम्पियर है और पैरेलल रेजिस्टेंस है 12, ये आपका बन गया 3 एम्पियर और सीरीज रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे 4 ओम, ये बन गया आपका 4 एम्पियर। पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे ना, इसका साइन है ना अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव नीचे है, और ये है 4 एम्पियर और इसका जो रेजिस्टेंस सीरीज है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, कितना है 6 ओम है, और यहाँ पे हमको क्या कनेक्ट करना है लोड। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब क्या करेंगे, ये पूरी कॉमन नोड है, ये पूरा कॉमन नोड है, या फिर आप क्या कर सकते हो शॉर्ट सर्किट, नॉर्टन में हम क्या करते हैं टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं नॉर्टन करंट। तो यदि हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ से कितनी करंट आएगी यहाँ पे
5 एम्पियर। ठीक, यहाँ से कितनी करंट आएगी 3 एम्पियर, यहाँ से कितनी करंट आएगी 4 एम्पियर। तो इसमें जो करंट होगी नॉर्टन करंट, ये नॉर्टन करंट क्या हो जाएगी 5 + 3 - 4। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो सोर्स कितनी वैल्यू का हो जाएगा, समझ में आया। दूसरा कि हमको क्या कैलकुलेट करना है आर एन कैसे कैलकुलेट करते हैं RTh। तो आर एन किसके इक्वल होता है RTh। तो नेटवर्क को ओपन करोगे, करंट सोर्स को ओपन कर दोगे और नेटवर्क को जब देखोगे वहां से तो क्या दिखेगा 12 पैरेलल 4 पैरेलल 6। तो कितनी वैल्यू आई थी इसकी 2 ओम, अभी कैलकुलेट की थे 2 ओम आई थी ना, तो 2 ही रहेगी इसकी वैल्यू। अब इसके बाद में इसका बना लेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये करंट हो गई आपकी 4 एम्पियर, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया आपका 2 ओम, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे 8 ओम। समझ में आ गया। अब लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग रूल लगाइए यहाँ पे। तो करंट डिवाइडिंग रूल में हम देखेंगे टोटल करंट कितनी आएगी 4 एम्पियर, यहाँ पे आएगी 4 एम्पियर, एक पाथ दूसरा पाथ। ठीक है, तो अदर ब्रांच का क्या ले लेंगे रेजिस्टेंस, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या करेंगे डिवाइड। तो 8/10 कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर। तो इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट से भी इसको बना सकते हैं। तो मिलमैन्स थ्योरम में थेवेनिन और नॉर्टन दोनों का यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। तो इसके बाद देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है ये क्या बोलती है कि यदि जो लोड है उस लोड का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है सोर्स या नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक, तो यदि लोड का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा सोर्स या नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो जो लोड है वो सोर्स या नेटवर्क से क्या करेगा मैक्सिमम पावर एब्स्ट्रैक्ट करेगा या मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो लोड जो है वो सोर्स से मैक्सिमम का पावर कब ड्रॉ करेगा कब एब्जॉर्ब करेगा जब लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक, तो ये जो थ्योरम होती है इस थ्योरम में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है इस थ्योरम में पावर के ट्रांसफर होने की मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कितनी होती है 50% होती है। तो इसीलिए ये जो थ्योरम होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज कैलकुलेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका यूज हम किस में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स जो होते हैं ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं बीजेटी है या मॉसफेट है यानी एफईटी है। ठीक, तो इनका यूज हम काय के लिए करते हैं एम्पलीफायर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है इस एम्पलीफायर में जो आउटपुट है ये आउटपुट में हम किसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे लोड को। तो लोड क्या होता है यहाँ पे स्पीकर होता है। तो इसका लोड क्या है स्पीकर है। तो यहाँ पे ये जो लोड है ये इस सोर्स से क्या करना चाहिए मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए मैक्सिमम ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स में पावर जो होती है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होनी चाहिए भले ही उसकी एफिशिएंसी क्या हो कम हो। तो इसीलिए इसका जो यूज है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का वो किस में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स में करते हैं।
इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये थ्योरम हमको क्या बोल रही है, तो ये बोल रही है कि जैसे कोई यहां पे ये एक वोल्टेज सोर्स है और यहां पे ये एक लोड रेजिस्टेंस है, तो जो वोल्टेज सोर्स है इसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यदि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, तो ये लोड क्या करेगा, इस नेटवर्क से या इस सोर्स से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो यदि यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो इसका 2 ओम है, तो लोड भी क्या होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। तो यदि ऐसी कंडीशन होगी तो ये लोड क्या करेगा, इससे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिर्फ रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट हो। अब यदि नेटवर्क आपका क्या है, बड़ा है, तो यदि नेटवर्क आपका बड़ा है इस प्रकार से मान लो कि इसमें एक सोर्स है और यहाँ पे इस प्रकार से सोर्स है, करंट सोर्स है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ सोर्स है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो अब यदि बोलता है कि ये लोड इस नेटवर्क से मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें, वीटीएच आरटीएच में। इसलिए मैंने बोला वीटीएच आरटीएच यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसको नेटवर्क को हमको किसमें रिड्यूस करना पड़ेगा, वीटीएच आरटीएच में। तो वीटीएच आरटीएच में रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं, नेटवर्क को रिड्यूस कर देते हैं वीटीएच आरटीएच में। तो अब इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट ये हो गया, तो इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गई, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, अब ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये लोड इस नेटवर्क से मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा, तो जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आरटीएच के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो इस समय ये क्या करेगा, इससे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये जो थ्योरम है इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा लिखिए इस थ्योरम का यूज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें पावर के ट्रांसफर की मैक्सिमम एफिशिएंसी लो, पावर के ट्रांसफर की मैक्सिमम एफिशिएंसी लो ओनली 50% होती है। जबकि पावर सिस्टम में एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। पावर सिस्टम में एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस थ्योरम का यूज इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स में जैसे एम्पलीफायर सर्किट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, में करते हैं, जहां पर पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होनी चाहिए।
जहाँ पर पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होनी चाहिए। लेट्स के पैराग्राफ चेंज करके, इस थ्योरम के अनुसार कोई भी सोर्स, सॉरी, इस थ्योरम के अनुसार कोई भी लोड एनी लोड सोर्स या नेटवर्क से मैक्सिमम पावर उस समय एब्स्ट्रैक्ट या एब्जॉर्ब करता है, एब्स्ट्रैक्ट या एब्जॉर्ब करता है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। लार्ज नेटवर्क होने पर नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिड्यूस करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिड्यूस करते हैं। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि ये सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसकी ईएमएफ है, और यहां पे ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये लोड इससे मैक्सिमम पावर कब एब्सॉर्ब करेगा, तो इसके लिए आर एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एल। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए। ठीक, या फिर यदि हमारा नेटवर्क बड़ा है तो नेटवर्क को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और नेटवर्क को रिड्यूस करके वीटीएच आरटीएच यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आरटीएच। ठीक, तो यदि सिंगल सोर्स है तो लोड रेजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। यदि लार्ज नेटवर्क है तो नेटवर्क को वीटीएच आरटीएच में रिड्यूस करेंगे, तो लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, आरटीएच के इक्वल होना चाहिए। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। तो अब यहां पे देखेंगे कि इसमें जो
आउटपुट पावर है इसकी, इसकी जो आउटपुट पावर है वो कितनी होगी? तो यहां पे क्या फ्लो होगी? लोड करंट। तो इस लोड करंट के कारण इसकी आउटपुट पावर होगी, तो आउटपुट पावर होगी आई एल स्क्वायर क्या होगी? आर एल, है ना। पावर का फार्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर। लोड करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी? तो ई एम एफ अपॉन आर आई प्लस क्या होगा? आर एल। ठीक। आर आई और आर एल दोनों क्या है? इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लोड करंट की वैल्यू क्या होगी? ई अपॉन टू आर आई या फिर ई अपॉन टू आर एल। समझ में आया? तो दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है तो आर आई रख दो, टू आर एल रख दो तो टू आर एल हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट पावर हो जाएगी, है ना। पावर का फार्मूला क्या है कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा, इसकी जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर, इनपुट पावर यानी कि ये तो आउटपुट पावर मतलब ये लोड जो है कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी आउटपुट पावर हो गई। इनपुट पावर का मतलब है कि ये जो सोर्स है ये कितनी पावर दे रहा है इस नेटवर्क को। तो ये कितनी पावर दे रहा है? ये भी पावर लेगा इससे, ये भी पावर लेगा, तो दोनों पावर लेंगे। तो जो दोनों टोटल पावर लेंगे वो क्या हो जाएगी? सोर्स की पावर हो जाएगी, इनपुट पावर हो जाएगी। तो इनपुट पावर को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आई एल स्क्वेयर आर एल प्लस क्या होगा? आर आई। ये इसकी इनपुट पावर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये हो जाएगा आई एल स्क्वेयर आर एल और आई एल स्क्वेयर आर एल प्लस आर आई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर एल अपॉन टू आर एल लिख सकते हैं। आर एल के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/2। और 100 से मल्टीप्लाई किए हो, तो 100 से मल्टीप्लाई किए हो तो क्या हो जाएगा? ये 50%। तो इसमें पावर के ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है? यहाँ पे 50% इसकी एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पावर कितनी ट्रांसफर ये करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड टू लोड। तो लोड को मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर करेगा? तो जो अभी हमने लिखा आउटपुट पावर, यही मैक्सिमम पावर होगी। तो आई एल स्क्वायर क्या होगा? आर एल, ये मैक्सिमम पावर होगी। आई एल की वैल्यू क्या है? तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो आई एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ठीक, तो ई अपॉन टू आर एल और इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर एल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 RL हो जाएगा। ठीक। तो यदि बोलेगा कि ये जो लोड है कितनी मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 4 RL हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपका VTH है तो क्या लिखेंगे? ई स्क्वायर यानी VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH या 4 RL लिखेंगे। ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है आपको कि पूछेगा कि कितनी पावर लोड एब्जॉर्ब करेगा, तो इसी फार्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो है वो तो एफिशिएंसी आपको पता ही है कितनी है, 50% होती है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पे कि लोड जो है कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वीटेच स्क्वायर अपॉन 4 RTH या फिर यदि सिंगल सोर्स है तो ई स्क्वायर अपॉन 4 RL हो जाएगा। हेलो।
पता नहीं मेरे को, चार्जिंग में होगा, मम्मी से पूछना। हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे वैलिडिटी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये किस नेटवर्क के लिए वैलिड होती है? ठीक, तो यदि देखेंगे कि यहां पर जो नेटवर्क होना चाहिए, उस नेटवर्क में यदि लोड रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, ठीक, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल। तो इस नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस और वेरिएबल इंटरनल रेजिस्टेंस के नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लागू नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यदि बोलता है कि लोड इस नेटवर्क से कितनी मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो उसके लिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है ये ओनली कब वैलिड होती है? तो जब इसका अपोजिट रहेगा, यानी कि वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो वो लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी में क्या होती है, ये एप्लीकेबल होती है। तो वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस नेटवर्क में ये एप्लीकेबल होती है।
ठीक, नोट कर लिए। तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि ये बोलता है कि इस नेटवर्क में जो लोड है वो कितनी मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या इस नेटवर्क में लोड मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा। अब लोड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेके कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये कब मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो जब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यदि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हम क्या लिखेंगे, यदि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट का स्क्वायर इंटू RL, ये क्या होगी, लोड की मैक्सिमम पावर हो जाएगी, है ना। तो लोड करंट मैक्सिमम कब होगी, जब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो यदि हमको इस सर्किट में करंट को मैक्सिमम रखना है, तो इस सर्किट में करंट को मैक्सिमम रखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, RL प्लस RI, ऐसे निकालोगे नहीं करंट। तो यदि इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ये वेरिएबल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, मिनिमम। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फिर लोड क्या करेगा, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो यहां पे इसमें यदि देखेंगे कि आइडियली आइडियली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि ये क्या होगा, 0 होगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, E अपॉन RL प्लस 0 हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम। आई बात समझ में। तो इसको नोट करिए। हो गया, उसके नीचे लिखिए कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस, कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस, कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल इंटरनल रेजिस्टेंस के नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल
नहीं होती है। नेक्स्ट किए, पैराग्राफ चेंज करके, यदि इस प्रकार के नेटवर्क में इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली सीरीज में कनेक्ट हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होने पर लोड करंट मैक्सिमम होती है। और लोड सोर्स से मैक्सिमम पावर, और लोड सोर्स से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है। लोड सोर्स से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब यदि इसी को कुछ इस तरह से बना दें, ठीक, तो इस समय ये जो लोड है ये मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा? तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लोड रेजिस्टेंस में ऐसे एरो लगा होता है तो वो वेरिएबल होगा, यदि नहीं लगा है मतलब वो कांस्टेंट है। या फिर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे लिखा है 15 ओम 10 ओम, है ना, यानी उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, वो चेंज नहीं हो सकती है, तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो अब ये मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा? ठीक, तो जब इसकी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यदि यहां से कोई करंट आ रही है तो वो करंट यहां भी डिवाइड होगी, यहां भी डिवाइड होगी, तो इसकी करंट को, जो करंट यहां डिवाइड हो रही है ये कम कर देगी, तो इसकी करंट कम होगी तो फिर इसकी पावर कम हो जाएगी। तो इसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो इसको आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो पूरी करंट तो यहीं चली जाएगी, इसकी करंट जीरो हो जाएगी तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी। यदि हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो पूरी 10 एम्पियर यहाँ जाएगी। ठीक, तो इसकी पावर क्या होगी, फिर मैक्सिमम होगी। तो समझ में आया? तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाई होनी चाहिए, या फिर बोलेंगे आइडियली कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट ओम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए हाई, तो यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए हाई। ठीक, और आइडियली इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो यदि इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पैरेलल में है ना, इनफाइनाइट यहाँ नहीं रख सकते हैं, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। तो यदि हम इनफाइनाइट रख देंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। कौन सी करंट मैक्सिमम होगी, लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। करंट कैसे निकालते हो, यदि यहाँ से कोई करंट आ रही है, IL, करंट डिवाइडिंग रूल का यूज करोगे आप। ठीक, तो इसको मान लेते हैं सोर्स करंट है ये, तो ये सोर्स करंट है ये, तो ये सोर्स करंट हो गई, करंट डिवाइडिंग रूल का यूज करोगे। ठीक, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस यहाँ पे लोगे, तो अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये R1, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। आई बात समझ में? तो इस समय यदि इसकी वैल्यू क्या है, हाई है, तो इसकी वैल्यू यदि हाई है तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें
इसको नोट कर लीजिए पहले डायग्राम को। ठीक, नोट कर लिए। तो उसमें लिखिएगा, यदि नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में, यदि नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई या आइडियली इनफाइनाइट होने पर, या आइडियली इनफाइनाइट होने पर लोड मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है, लोड मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे है।
तो ये आर एल है यहाँ पे, ये 15 वोल्ट का सोर्स है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम। तो 3 3 2 1 15 ओम। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल। आर एल की वैल्यू निकालनी है जिससे कि वो मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी ट्रांसफर टू आर एल, जिससे कि लोड को मैक्सिमम पॉसिबल पावर ट्रांसफर हो सके। तो इसका मतलब है आर एल क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। जो भी अननोन होता है वो वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो वेरिएबल आइटम हो जाता है। तो यदि आर एल अननोन है तो मतलब वेरिएबल है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप आर एल की वैल्यू को निकालेंगे जिससे कि वो मैक्सिमम पावर एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको नेटवर्क को क्या करना है, रिड्यूस, और रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करना है, वीटीएच आरटीएच। तो मैंने बताया था कि लोड मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा, जब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आरटीएच के इक्वल होगी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आरटीएच। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या करोगे, इसको रिमूव, नेटवर्क को यहां से देखोगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, शॉर्ट। ठीक, तो यहां से अब देखोगे तो क्या दिखेगा, ये दोनों पैरेलल और इनके साथ में सीरीज में। तो इसका जो आरटीएच आएगा वो जाएगा 3 पैरेलल 3, 3 और 3 का पैरेलल, और इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो 2 + 1 के साथ में सीरीज में आ जाएगी। तो 3 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, और 3 कितना हो जाएगा, 4.5। तो यहाँ पे ये हमारा पहला आंसर आ गया कि 4.5 ओम इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वीटीएच भी निकालना पड़ेगा अब इसका, क्योंकि क्या निकालने बोल रहा है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर जो होती है उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बोला, आपको याद रखना है वो। तो क्या होता है, VTH² अपॉन क्या होता है, 4 RTH। तो इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम पॉसिबल पावर जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लिखे थे ना लास्ट में, VTH² अपॉन क्या होगा, 4 RTH। तो इसमें VTH निकालिए सब। समझ में आ रहा है, VTH निकालना है, VTH। VTH निकालो। कितना सारा क्वेश्चन बना है VTH का, बहुत सारा बना है। VTH का क्या मतलब होता है, VTH को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो VTH मतलब आपको क्या निकालनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है।
वीटेज आ गया गुलशन? वीटेज आ गया? मोहन कितना आया? 7.5 आया। बाकी का क्यों नहीं आ रहा भाई? तो यहां पर कुछ करना नहीं है, हमको क्या निकालना है? वीटीएच। वीटीएच निकालना है। वीटीएच का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि जिस लोड रेजिस्टेंस को हमने रिमूव किया है, तो ये सर्किट ओपन हो गया। यहां से इस नेटवर्क को देखिए, तो जब यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? ये नोड और ये नोड दिखेगा। इस दोनों नोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहाँ पे कितने सोर्स दिख रहे हैं? एक ही सोर्स दिख रहा है। इस सोर्स के कारण यहाँ करंट फ्लो होगी और वो इसमें वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो इस सोर्स के लिए जब करंट फ्लो होगी तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस इस सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज सर्किट में यदि हमको वोल्टेज निकालनी होती है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो VTH या VOC की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? सोर्स वोल्टेज जिसमें ड्रॉप होगी उसका रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस के सम से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल कराया था, करंट डिवाइडिंग रूल कराया था, तो मैंने बोला था ना आपको इसको याद रखना है, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी नेटवर्क में। तो आप लोग क्यों नहीं उसको याद रखते हो, है ना? तो ये बस हो गया आपका, वीटेज आ गया। अब वीटेज आ गया तो यहाँ पे रख दो इसको, तो ये 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 RTH हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आया आंसर इसका? 0.3.125। तो 3.125 वॉट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जा करके ना जितना भी थ्योरम पढ़े हैं बेसिक से, मैं बोलता हूँ बार बार रिवीजन करो। बार बार करोगे